सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे वेदों ने 4 आज्ञाएं दी हैं। वेद मंत्र बोल रहा हूं मैं। हमारे वेद कहते हैं मातृ देवो भव, ये वेद वचन है। पितृ देवो भव, वेद वचन है। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मां भगवान है, पिता भगवान है, अतिथि भगवान है, गुरु भगवान है। इन 4 के बारे में लिखा है वेदों में। वेदों में यह भी लिखा अहिंसा ही परमो धर्म। अब देखो, माँ की सेवा करी, पिता की सेवा करी, अतिथि की सेवा करी, गुरु की सेवा करी, भगवान की सेवा करी, बच्चों को संस्कार दिया, तो देखो अपने आप आपका घर सुंदर होगा, स्वर्ग होगा, बिल्कुल शांति होगी। ईमानदारी से कमा रहे हैं, सच बोल के कमा रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं, झूठ का कपट का नहीं कमा रहे हैं, देखना घर में बिल्कुल शांति होगी, आनंद होगा, खुशियां होंगी। नंबर कहां कट जाते हैं वो भी सुनिएगा। जब आप मांस खाते तो आपके पापों वाले नंबर चालू हो गए। मांस खाए हो तो सीधे 20 नंबर लो, मांस पाप वाले नंबर चालू हो गए। फिर शराब पी ली तो इसमें तो ज्यादा नंबर मिलते हैं। शराब और मांस बहुत, दोनों में 20-20 नंबर है, 40 नंबर हो गए। फिर जब मांस खाओगे, शराब पियोगे तो फिर तुम सच तो बोलोगे नहीं। जो मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, इनसे सच की आप अपेक्षा ना रखा करो। ये सच नहीं बोल सकते तो झूठ बोलेंगे तो फिर वो 20 नंबर, 60 नंबर यूं हो गए। और फिर शराब पी करके जो तुम्हें गुस्सा आएगा, क्रोध करने से भी नंबर कटते हैं। शरीर का भी खून गर्म होता है ना, क्रोध करने से नंबर कटते हैं और इसमें ज्यादा नंबर कटते हैं। भाई आपने देखा होगा ना कि आपने सही आंसर दिया तो 1 नंबर मिलेगा और गलत कर दिया तो 1 नंबर कट जाता है। ऐसा होता ऊंची पढ़ाइयों में। आप दीजिए एग्जाम, देखिए गलत टिक करके आइए, 1 नंबर कट जाएगा। सही करना है, गलत करोगे तो सही वाला ले लेगा। उसी प्रकार जो तुम गलत कर रहे हो तो तुमने कभी सही भी किया है कुछ, तो तुम्हारे गलत में वो सही भी माइनस हो गया। इसलिए गलत ना करना, नहीं तो इतने नंबर बन जाते हैं लोगों के। आपके 70 नंबर हो गए यदि पाप के, तो 70 नंबर हो गए तो मतलब 70 नंबर हो गए तो 84 का चक्कर 70 बार लगाना पड़ेगा। 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। फिर आपको बंदर 1 बार नहीं 2 बार बनना पड़ेगा। अच्छा 70 नंबर थे ना, हाँ, तो 70 बार बंदर बनना पड़ेगा, 70 बार मकड़ी बनना पड़ेगा, 70 बार नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। ये 84 के चक्कर 70 बार। भाई सिंपल बात समझिए ना। मैं 10वीं फेल हो गया तो मुझे फिर 10वीं का पार्ट 1 लेसन 1 से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा मैं 2 बार 10वीं फेल हो गया तो 2 बार, 3 बार फेल हुआ तो 3 बार, और ज्यादा बार फेल हुआ तो फिर भाई अब तुम मत आओ खत्म, चांस ही खत्म। अब ज्यादा तुम पाप करोगे ना तो फिर हमेशा के लिए भगवान नाली पे भेज देंगे, जाओ नाली के कीड़े बने रहो। ये नाली के कीड़े सबसे ज्यादा होते हैं कि सब डिफॉल्टर लोग यहीं आते हैं। आपको क्या लगता है नाली में कीड़े ज्यादा क्यों होते हैं? ये सब डिफॉल्टर लोग हैं। 3 बार फेल हो गए 10वीं, अर्थात ज्यादा, अति से ज्यादा पाप कर लिया। भाई शराब पी, ज्यादा पी, अति सर्वत्र वर्जयेत। शराब को दवाई के रूप में पिया होता तो शराब फायदा भी करती है। छोटे छोटे बच्चों को गांव में कच्ची दारू पिलाते हैं, कच्ची शराब, 1 चम्मच, सर्दी हो जाए तो नाक पकड़ के डाल देते हैं। दवाई के रूप में फायदा करती है शराब। शराब एक औषधि है। पर अब शराब को ज्यादा ही तुम पीने लगो तो अति सर्वत्र वर्जयेत, नाश कर देगी वो। उसी तरह
जब आप अधिक पाप कर लेते हैं तो भगवान की तरफ से डिफॉल्टर हो जाते हैं, और जब डिफॉल्टर हुए अधिक पाप के कारण, तुम्हारा कोई प्रायश्चित ही नहीं बचाओ, ऐसे पाप तुमने कर लिए कि अब प्रायश्चित ही नहीं बना, तो भगवान ने सदा सदा के लिए नाली का कीड़ा बना दिया। जाओ ऐसा करो। गर्भ गीता पढ़ेंगे तो एक एक पाप के बारे में लिखा, ये पाप करोगे तो ये बनोगे, ये पाप करोगे तो ये बनोगे। अब देखो, अब कोई कहे महाराज जी हम पुनर्जन्म मानते नहीं हैं, हम नहीं मानते कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म। अरे देखो भैया, मानो ना मानो, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे एक सज्जन हमसे बोले महाराज जी स्वर्ग नरक कोई देखा थोड़ी है, आप तो बता रहे हैं। किसी ने देखा है क्या? हमने उनसे कहा भैया तुम कभी अमेरिका गए हो? उन्होंने कहा हम नहीं गए। हमने कहा कभी जापान गए हो? उन्होंने कहा हम नहीं गए। हमने कहा कभी चाइना गए हो? उन्होंने कहा नहीं गए। हमने कहा तुमने चाइना नहीं देखा, जापान नहीं देखा, अमेरिका नहीं देखा। अरे नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं होता, जापान को नहीं देखा इसका अर्थ ये थोड़ी कि जापान नहीं है। अरे भाई जापान है, तुमने नहीं देखा। उसी प्रकार स्वर्ग नरक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु सब है, तुमने नहीं देखा तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि नहीं है। हाँ जाओगे तो पता चल जाएगा। एक आदमी बोला महाराज जी मैं नहीं मानता कि पिछला जन्म होता है, अगला जन्म होता है। भाई हम तो हैं, मौज करो। एक आदमी से हमने कहा गलत करोगे तो नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा मनुष्य तो मनुष्य ही बनेगा, पेड़ पेड़ ही बनेगा, आम आम ही बनेगा, ये नाली का कीड़ा बनेगा। भाई आम तो बबूल नहीं बन सकता। यदि आम बबूल नहीं बन सकता तो इंसान हाथी क्यों बन सकता है? हाथी गधा कैसे बन सकता है? हाथी नाली का कीड़ा कैसे बन सकता है? इंसान कैसे नाली का कीड़ा बन जाएगा? क्योंकि इंसान का बच्चा तो इंसान होगा। भैया गैया के पेट से तो कभी गधा पैदा हो नहीं सकता, गैया का बच्चा तो गैया ही जैसा होगा, बछड़ा होगा, बछिया होगी, गधा तो नहीं हो सकता ना। ये उन्होंने तर्क किया हमसे, महाराज जी कैसे पॉसिबल है? हमने कहा देखो, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, सही है, पर तब तक जब तक तुम जिंदा हो तब तक ही होगा। मरने के बाद तो फिर दूसरा सिस्टम है ना। भाई ये देखिए सोना है, अभी अंगूठी के रूप में है, अभी तो अंगूठी है, पर जब हमें मन होगा कि इस अंगूठी को अब हमें हाथ का कड़ा बनाना है तो हम सोनी जी को देंगे, भैया जरा पिघला के बना दो, बना देंगे। आकार बदल जाएगा कि नहीं? कड़ा बन जाएगा। हाँ जी, उसी प्रकार अभी तुम्हारा आकार मनुष्य का है तो मनुष्य की संतान तो मनुष्य की होती है, पर जब तुम मरोगे तुम्हारा जन्म दूसरा होगा, उसके बाद जो तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा। भाई एक बार क्या हुआ, मालिक एक फैक्ट्री का मालिक था, उसका मैनेजर कोई लापरवाही किया, कोई घोटाला किया मैनेजर ने, और जब मैनेजर ने घोटाला किया तो मालिक ने उसे चपरासी की नौकरी दे दी। मैनेजमेंट चल भाई, मालिक मैनेजर भी तुम्हें बना सकता है और चपरासी भी बना सकता है। करना है तो भाई चपरासीगिरी कर लो, नहीं तो जाओ। अब तुम्हें पैसे चाहिए तो करना पड़ेगा कि नहीं? भाई मालिक की स्वतंत्रता है, तुमने गलत किया चलो चपरासी बन जाओ। मालिक मैनेजर बने थे तुम, 1 लाख रुपया महीना मिलता था, अब चपरासी बने हो केवल 10,000 रुपया महीना मिलेगा, लेना है लो, नहीं तो फूटो। ऐसा होता है कि नहीं? और हो सकता है कि नहीं? प्राइवेट जॉब है भाई, सब कुछ हो सकता। बस इसी तरह भगवान ने देखा कि तुम्हारा बैकग्राउंड खराब हो रहा है, तुम्हारे पाप ज्यादा हो रहे हैं, मनुष्य बनाया तो था पर तुमने उसका दुरुपयोग किया, चलो अब नाली का कीड़ा बनने को तैयार हो जाओ। ये देखो प्रमोशन से डिमोशन हो गया। सब प्रैक्टिकली दिखता है। अब जिसे ना दिखे, एक बार उल्लुओं ने मीटिंग करी, हाँ? सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी, सुनो जी क्या सूर्य होते हैं? उल्लुओं ने कहा साहब हमने तो नहीं देखा है। बड़े बुजुर्गों से पूछा गया, बड़े बुजुर्ग उल्लुओं ने कहा भाई हमने भी सूर्य को नहीं देखा आज तक। सारे उल्लुओं ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया, बोले सूर्य होता ही नहीं है, मनुष्य लोग पागल हैं जो कहते हैं सूर्य भगवान आ गए, सूर्य भगवान चले गए। उल्लुओं ने कहा सूर्य नहीं होता। अब आपसे पूछ रहा हूं सूर्य भगवान होते हैं कि नहीं?
होते हैं, ये देखो बाहर धूप है, सूर्य भगवान होते हैं, पर उल्लुओं को नजर नहीं आते। अब उल्लू को नजर नहीं आए तो वो तो यही कहेगा कि सूर्य नहीं होते। उसी प्रकार कुछ लोगों को भगवान नजर नहीं आते, कुछ लोगों को जन्म और मृत्यु, अगला जन्म पिछला जन्म नजर नहीं आता। ऐसे लोगों को आप उल्लू समझिएगा, इनको नजर नहीं आ रहा है बस। ऐसे उल्लुओं का इलाज क्या करना है? उल्लुओं के मुंह कौन लगे? तुम्हारे कहने से, तुम्हारे ना मानने से कोई सत्यता थोड़ी नकार दी जाएगी। मत मानिए। एक सज्जन बोले हम भगवान को नहीं मानते। हमने कहा मत मानो, चूल्हे में जाओ, भगवान का बिगड़ना क्या है? बताओ, तुम भगवान को नहीं मानते या नहीं मानोगे, इसमें भगवान का क्या बिगड़ेगा और अनिरुद्धाचार्य का क्या बिगड़ जाएगा? बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ना है? और राम जी का क्या बिगड़ना? मत मानो, तुम्हारे जैसे बहुत हैं। रावण भी नहीं मानता था राम जी को, कंस भी नहीं मानता था कृष्ण जी को, तो कृष्ण जी का क्या बिगड़ा? उससे क्या बिगड़ा? रावण जैसे नहीं मानते थे राम जी को, तो राम का क्या बिगड़ गया? बिगड़ा तो रावण का ना, राम का तो नहीं बिगड़ा। राम को तो जब हम याद करते हैं तो मंदिर बनाए जाते हैं, और रावण को जब याद करते हैं तो आज भी गली गली पुतले जलाए जाते हैं। बिगड़ा तो रावण का तब भी बिगड़ा था, आज भी बिगड़ा है। आज कोई बाप अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखना चाहता, पर राम तो हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे आपको। बिगड़ा किसका? मत मानो ना, चूल्हे में जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भगवान कोई मोहताज थोड़ी है तुम्हारे कि तुम मानोगे तो ही भगवान की जय जयकार होगी। अरे उनकी जय जयकार करने वाले बहुत हैं, भीड़ लगी है जय जयकार करने वाले। तुमसे ही जय जयकार होगी क्या? बिहारी जी की जय जयकार करने वाले बहुत है, तुम नहीं करोगे तो क्या जय जयकार नहीं होगी उनकी? इसलिए ईश्वर तर्क का नहीं, श्रद्धा का विषय है। ईश्वर अतर्क है, केवल श्रद्धा का सब्जेक्ट है। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसलिए देखिएगा, अब मैं आपको बिल्कुल सटीक प्रमाण सहित बात कह के सब्जेक्ट को पूरा करता हूं, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ। क्योंकि जो भी बात हम करेंगे सबूत के साथ करेंगे तो आपको बिलीव होगा, यकीन होगा, विश्वास होगा। सबूत नहीं होगा तो कोई विश्वास नहीं होगा। क्योंकि आज की जनरेशन, आज की युवा पीढ़ी साइंस वाले हैं, उनको प्रूफ चाहिए। हम आपको प्रूफ के साथ बात करते हैं। कोई कहे कि मैं पिछला जन्म नहीं मानता, मैं अगला जन्म नहीं मानता, चलिए थोड़ी देर के लिए मैं कहूं कि ठीक है, तो फिर मेरा एक प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है, अब समझिएगा, मेरा ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, एक ही तारीख में एक ही समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ अमीर के घर, एक बच्चा पैदा हुआ फुटपाथ पे गरीब के घर। तारीख वही थी, समय भी लगभग वही था। अब जब एक ही समय पर दोनों बच्चे पैदा हुए तो एक बच्चा अमीर के घर कैसे पैदा हो गया? वो सोने की चम्मच में दूध पी रहा है, सोने के झूले में झूल रहा बड़े आदमी के घर, और छोटे आदमी के घर पैदा हुआ गरीब के घर। तो मैया इसकी साड़ी बांधती है इस पेड़ से उस पेड़ में, और साड़ी में लिटाकर साड़ी का झूला झुलाती। इसको तो लोहे का झूला भी नसीब नहीं होता, गरीब बच्चे को लोहे की पालकी भी नसीब नहीं होती, लकड़ी की पालकी भी नसीब नहीं हो, वो सोने में झूल रहा। क्यों? इन दोनों बच्चों ने जन्म लेते ही ना तो कोई पुण्य किया है ना तो कोई पाप किया है। तो जब पुण्य पाप नहीं किया तो इस बच्चे को किस पुण्य का फल मिल रहा है कि सोने की पालकी मिल गई बिना कुछ किए, मेहनत किए। और इसने कौन सा पाप कर लिया कि सिर्फ कोई पालकी नसीब नहीं भई झूला झूलने के लिए? इसका अर्थ यह है कि अमीर के घर जो बच्चा पैदा हुआ था यह अपने पिछले जन्म के पुण्य लेकर के आया था। पुण्य के बल पर वो अच्छे घर गया जहां उसे बिना मेहनत के बहुत कुछ मिलने वाला है। भाई, एक 10 लाख का घर बनवाने के लिए ना लोग बड़ी मशक्कत करते हैं, पर बड़े आदमियों के बेटे तो करोड़ों के बंगलों में रहते हैं। बिना मशक्कत के करोड़ों की प्रॉपर्टी मिल गई कि नहीं? और ये गरीब आदमी एक घास की झोपड़ी बनाने के लिए पसीना इसका निकल जाता है।
क्यों भाई? इसका अर्थ यह है जो पुण्य लेकर के आए हैं वो सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं, और जो पिछले जन्म में जिनका पुण्य का बजट कम था, कम पुण्य थे, तो भगवान ने केवल मनुष्य का तन दे दिया, सामान्य जीवन रहेगा, फुटपाथ पे रहोगे, पर मौका दिया तुम दोनों को, अब दोनों को मौका दिया, अब चाहो तो पुण्य बढ़ाओ, अब चाहो तो पाप। ये जो अमीर के घर बच्चा पैदा हुआ है ये भी पाप करेगा तो कल को ये भी फुटपाथ पर पैदा होगा, और यदि तुम फुटपाथ पर पैदा हुए हो और भगवान में मन लगा के यदि अच्छे काम करते हो, पुण्य का काम करते हो, सेवा का काम करते हो, तो अगले जन्म में भगवान तुम्हें राजा बना करके भी पैदा कर सकता है। ये तो पुण्य से होता है, लिखा है ये, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हर व्यक्ति अपने पुण्य का अपने पाप का फल भोगता है, अच्छा या बुरा। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा ना भाई।